दूसरी तरफ आएँ, मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 11 अरब रुपए मालियत का पिछले माली साल में अपने लिए एक जहाज़ लिया। पहले तो कहा गया कि ये जो है ना एयर पंजाब के लिए लिया गया है, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए ही हुआ। देखिए इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ गई? पंजाब गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत थी। जब आपको याद है मैं आपके सामने अपने लिया का एक छोटा सा वाक़या रखना चाहूँगी। ठीक है। मैडम मरीम नवाज़ साहिबा लास्ट ईयर ना उन्होंने लिया का विज़िट प्लान किया। बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए और इन्हीं दिनों में मेडिकल कॉलेज भी मैडम ने हमारा अनाउंस किया। उसके बाद जैसे मैडम की जो गार्ड्स थे, ड्राइवर्स थे, मैडम की गाड़ी के साथ अटैच हुए। हम लोग जलसा गाह से जैसे ही बाहर निकले, मैडम की रवानगी थी। कुछ फासले पे मैडम का हेलीकॉप्टर था, गाड़ियाँ वो जाती हुई मैडम का जो है काफ़िला नज़र आया। और अभी हम लोग वहीं खड़े थे, राना सिकंदर साहब से वो जो बच्चियाँ हैं वो ऑटोग्राफ वगैरह भी ले रही थी। राना सिकंदर साहब भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, और मेरे साथ मेरे कुछ और जैसे PMLN के लोग थे वो भी वहीं खड़े थे ना। तो उतनी देर में मैडम की गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर से वापस आती हुई नज़र आईं। तो हम लोग हैरान हुए कि ये मैडम की गाड़ियाँ वापस क्यों आ रही हैं। तो थोड़ी देर में किसी को भी बगैर वहाँ निकलने दिए कि मैडम की जो गाड़ियाँ हैं ना वो गेट से बाहर निकली, वो हेलीकॉप्टर में मैडम नहीं गई। हमने पूछा मैडम क्यों नहीं गई, तो पता चला कि कोई फ़नी ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है ना उड़ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर में मैडम बैठ गई जी, लेकिन और वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? वो ख़राब हो गया, और वो 2 दिन हेलीकॉप्टर ख़राब वहीं लिया में खड़ा रहा। लिया के जो सहाफ़ी हैं उनसे आपके मुस्तनद ज़राए वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि 2 दिन मैडम का त्यारा वहाँ खड़ा रहा, उड़ नहीं सका, उसमें टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया। और शुक्र है कि मैडम का त्यारा उड़ के नहीं गिरा, कोई मिसहैप नहीं हुआ। और मैं हैरान हूँ कि लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट भी नहीं की कि वो जो त्यारा था वो ख़राब था, उसकी वजह से नए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भी थी। हेलीकॉप्टर त्यारा, मैं तो यही कहूँगी ना, हेलीकॉप्टर त्यारा फ़नी ख़राबी के पास अगर वो उड़ता तो फिर वो एक और इंसिडेंट अल्लाह ना करे कौम को देखने को मिलता। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का कि तो लेकिन जब ये सारी कौम सवाल कर रही थी तो फिर आपकी गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि इसका जवाब दे देती कि ये चूंकि एक हादसा पेश आया है जो कि मरियम साहिबा। देखें, वो जो त्यारा ख़राब था वो तो पंजाब के जितने भी मेरा ख्याल है ऑफिसर्स भी होंगे, सब लोगों को पता था कि ये त्यारा ख़राब है और इसको लैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अवाम को जो इंफॉर्मेशन थी वो लिया की लोग भी दे सकते थे कि ये हाँ ये लिया में SMS क्रिएट हुआ है। लिया के लोग नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो शायद आपकी जमात में कोई और होगा, उसका काम था ये इन्फॉर्मेशन देना लोगों को। मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि त्यारा ख़राब है और उसी की वजह से वो लैंड करके तो नया लेना पड़ा। अच्छा, वैसे आप समझती हैं कि जिस मुल्क के अंदर तकरीबन करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर आपके ही अपनी हुकूमत के दिए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 29% लोग जो है ना वो खते गुर्बत से नीचे हों, वहाँ पे उनके हुक्मरानों को 11-11 अरब के पास, सिंध के पास भी अपना है, हर वज़ीर आला के पास अपना अपना जो हेलीकॉप्टर है, त्यारा मौजूद है। तो पंजाब जिसके सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें करने की, टैकल करने की ज़रूरत होती हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोविंस है, आबादी के लिहाज से भी है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी है, रेवेन्यू देने के लिहाज से भी है, तो उसके इंतज़ामी मामलात को कंट्रोल करने के लिए एक त्यारे की ज़रूरत तो थी। और ज़ाहिर है अगर वो एक त्यारा ख़राब था तो दूसरा लेना पड़ता है। क्या आप ये बताएं, अगर आपकी एक फौरी ज़रूरत है, एक आम इंसान है, मैं मिसाल के तौर पे आप ही हैं, आपकी एक बाइक है वो आए दिन ख़राब होती है, आप उसको भी रिप्लेस करके नहीं लेने का सोचेंगे कि कब तक मैं इस खटारा को चलाऊं। ठीक है, यानी आपने ये ज़रूरत थी, ट्रैवलिंग के लिए ये ज़रूरत थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि एक दफ़ा वहाँ पे लिया के अंदर एक जीप रैली थी, उस जीप रैली में आप बतौर गेस्ट वहाँ पे शरीक थी, और वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का एक अमूमी माइंडसेट है उसका एक वाक़या है बड़ा जो है ना वो एक दिलचस्प वाक़या है, तो वो ज़रा सुनाइएगा। नाम लेने की चाहे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं ये शायद लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत है, तो ज़रा वो वाक़या तो सुनाइएगा। बस वो बात ख़त्म हो गई, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको डिस्कस करें। लेकिन ये है कि जब मैं वहाँ गई और वहाँ के जो बैठे हुए थे, मतलब ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान कह लें, हाँ। एक गेस्ट को इनवाइट किया जाता है तो उसको बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस दी जाती है, और अगर नहीं मौजूद तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह करवाई जाती हैं। मैं वहाँ वो जो इंसिडेंट वहाँ हुआ, मैंने मेरा ख्याल है ट्वीट किया था अपने लीडर नवाज शरीफ बीबी मरियम साहिबा को, तो उन्होंने नोटिस लेके बकायदा इंक्वायरी करवाई थी। इंसिडेंट क्या हुआ?
मैं वहाँ गई और वहाँ जो है मेरा ख्याल है जो 3 सोफ़े थे, इर्द गिर्द वाले जो सोफ़े थे उस पे 5-5 मर्द हजरात बैठे हुए थे। ठीक है। तो जो दरमियान वाला मिडल में एक सोफ़ा पड़ा था, वहाँ ADCR थे, वहाँ शायद मलिक साहब और एक हमारी बहन थी वहाँ DC साहिबा, ठीक है, वो वहाँ मौजूद थी। तो उनके दरमियान जो 3 सीटिंग अरेंजमेंट वाला सोफ़ा होता है उसके दरमियान ना सामने भी एक ड्राई फ्रूट की ट्रे पड़ी थी, तो दरमियान में भी पड़ी थी ना। तो मैंने ADCR साहब से ही कहा, मैंने कहा ये ड्राई फ्रूट की ट्रे आप उठा दें या फिर जो है ना मेरे लिए सीट लगवा देना। तो उसने ऐसे मतलब मज़का ख़ेज़ अंदाज़ में मुझे कहा कि ये मैं ड्राई फ्रूट की ट्रे नहीं उठाऊँगा, अगर मैडम ये ड्राई फ्रूट ना खाएँ तो उनको अच्छा नहीं फ़ील होता, उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने कहा, मैंने उसको उस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और मैंने ये मैस क्रिएट नहीं किया, मैं खामोशी से मैं वापस आ गई। एक MPA को एक पब्लिक सर्वेंट ये कह रहा है कि आप यहाँ बैठने की बात कर रही हैं और वहाँ से आप ट्रे उठाने की बात कर रही हैं, तो प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि मैडम यानी कि DC साहिबा अगर ये ड्राई फ्रूट ना खाएंगी तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। बात सुने, बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है। सोचें, अगर मैं तो मतलब मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हूँ, उसके तौर पे गई हूँ, अगर मेरे साथ ये लम्हा पेश आ सकता है तो आम आवाम के साथ ये रवैया किस हद तक होगा। कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी को अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। आपने अपनी गवर्नमेंट में कभी ये सजेशंस दी हैं कि ब्यूरोक्रेसी के रवैये बदलने की वाकई ज़रूरत है, ये आम लोगों के साथ क्या करते हो? वक्तन फ़वक्तन हर समझदार इंसान चीज़ें कमेंट करता नज़र आता है। कुछ अर्सा पहले वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की कि पुर्तगाल के जजीरे वाले, तो वो दबे दबे अल्फाज में ब्यूरोक्रेसी के भी रवैये चेंज होने की बात करते हैं। मैं भी ये बात करूँगी कि बहुत सारे जो मैं कहती हूँ बाज़ लोगों के गर्दन में सरिये आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आम आवाम के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो आवाम को सर्व करने के लिए होते हैं, ना कि वो उनको सुनने की बजाय वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी साम्राज्य निज़ाम के पैरोकार ना रहें। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत हैं। हमें वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों वाला रवैया चेंज करके सर्वेंट्स वाला रवैया अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, गर्दन में सरिया वाली बात से मुझे याद आया, आप लोगों की लीडरशिप को भी ये ताना दिया जाता है कि गर्दन में सरिया आ जाता है जब इक़्तिदार आता है। आपकी इक़्तिदार में आने के बाद अपनी लीडरशिप से 1-on-1 कभी मुलाकात हुई है? मैडम आती रहती हैं प्रोविंशियल असम्बली, अभी वहाँ तो लंबी लाइन लगा के मैडम से मुलाकात हुई है और मेरे लिया के जो इश्यूज़ थे मैंने मैडम के सामने हाईलाइट किए और मैडम ने कहा मुझे सौम्या आपने बताया था, और ये मैंने खुद ही ये मेडिकल कॉलेज भी अनाउंस किया हुआ है और एक्सप्रेस वे का भी। तो ये बातें हुई हैं आपकी? हाँ जी, मेरी मैडम से बातें हुई हैं, मैंने मैडम को लिख के वो दी